नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। भवेश कुमार होंगे यूपी के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त। रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार पर सहमति बन गई है। यूपी कैडर के 1987 बैच के रिटायर्ड अफसर रहे हैं। पिछले साल डीजी इंटेलिजेंस के पद से भी रिटायर्ड हुए थे, तो भवेश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। पिछले साल डीजी इंटेलिजेंस के पद से वो रिटायर्ड हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास अब फाइल भेजी गई है। भवेश कुमार यूपी के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। आपको बता दें कि भवेश कुमार भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं। पिछले साल वो डीजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर हुए थे और अब उनके नाम पर सहमति बन गई है और जो फाइल है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दी गई है। तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चौथे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे भवेश कुमार। उनके नाम पर सहमति बन गई है और जो फाइल है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दी गई है। यूपी कैडर के 1987 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं भवेश कुमार। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है। यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे पूर्व आईपीएस भवेश कुमार। उनके नाम पर अब सहमति बन गई है। यूपी कैडर के 1987 बैच के रिटायर्ड अफसर रहे हैं भवेश कुमार। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, भवेश कुमार के बारे में बताइए जो कि अब चौथे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए, बिल्कुल ये 1987 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं और लंबे समय से जो मुख्य सूचना आयुक्त का पद है वो खाली था और इसको लेकर कोर्ट ने भी पूछा था सरकार से कि आखिर इतने समय से क्यों खाली है। इसी को लेकर एक बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। 3 सदस्यों की जो कमेटी थी उसके सामने कई नाम, हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक तकरीबन 25 से 30 नाम थे जिन पर चर्चा हुई। कई रिटायर आईएएस अफसर भी थे, आईपीएस अफसरों के भी नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अभी फिलहाल जो सहमति बन रही है वो भवेश कुमार के नाम पर बन रही। तो ये माना जा रहा है कि जो नामों की लिस्ट गई है गवर्नर हाउस, वहाँ गवर्नर की ओर से जिस नाम को स्वीकृति मिलेगी वही सीआईसी होगा अगला, और उसमें भवेश कुमार का नाम सबसे आगे। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो भवेश कुमार का नाम सबसे आगे, यानी वो ही अब होंगे यूपी के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त। और हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत हुई। यहां पर बना मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़ गए थे, जिसके बाद मंच ही टूट पड़ा। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के जींद में दरअसल ये महापंचायत थी और आप देखिए किस तरीके से मंच जो है वो टूट गया, चूंकि जो तय सीमा थी वो तोड़ दी गई, यानी जो तय वजन होना चाहिए था मंच पर उससे ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसकी वजह से मंच टूट गया। हालांकि इस दौरान जरूर राकेश टिकैत ने कहा कि देखिए महापंचायत जो है वो मजबूती से होती रहेगी और किसान आंदोलन यूं ही मजबूती से चलता रहेगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, स्टेज टूटने के साथ ही राकेश टिकैत समेत कई नेता गिर गए। हरियाणा के जींद में महापंचायत हो रही थी और इस दौरान ये अव्यवस्था देखने को मिली। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। भरभराकर ये जो मंच है वो गिर गया। यहाँ पर राकेश टिकैत मौजूद थे मंच पर, उनके समेत कई नेता मौजूद थे मंच पर, जो सभी गिर गए। इधर रुड़की में मंगलौर किसान महापंचायत में पहुंचे नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार के जिद्दी रवैये से ही किसान इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार को अपना जिद्दी रवैया छोड़ना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। आंदोलन से सरकार की किरकिरी हो रही है। अध्यक्ष हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज मंगलौर आए हैं, महापंचायत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये पंचायत तो जगह जगह हो रही, मथुरा में हुई, बिजनौर में हुई, सिसोली में हुई, आज जींद में है, आज यहाँ मंगलौर में है। तो सरकार ने इस तरह की नौबत अड़ा दी। एक सरकार का जिद्दी रवैया, जो किसान इकट्ठे हो गए, तो हम तो यही चाह बातचीत, सरकार जिद्दी रवैया छोड़ दे और बातचीत करे, कोई रास्ता बीच का रास्ता आसान निकाले जिससे बातचीत का एक रास्ता बने। ये तो आरोप लग रहे तरह तरह के आरोप। किसान क्या करे? किसानों के मान स्वाभिमान की लड़ाई है। किसानों का
किसानों की इज्जत का नाश कर दिया उन्होंने, तरह तरह के आरोप किसानों पर लगाए थे। तो किसान करत करे क्या? कहीं तो इकट्ठे होंगे, कहीं तो अपनी पीड़ा बयां करेंगे कि भाई हमें दिक्कत हो रही है। मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, बिजनौर में हो चुकी है, आज मंगलौर में क्या रणनीति तैयार होगी आज पंचायत में? नहीं, रणनीति तो कुछ नहीं, रणनीति तो यही है सरकार पे कहाँ का दबाव पड़े, रणनीति। और हम क्या रणनीति बना सके? इस तरह फालतू हम अपना क्या वो कर सके? सरकार की किस तरह तक किरकिरी हो रही, इन्हीं के स्टेट में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये मुंह छुपाते फिर रहे, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कहीं कुछ तो गलती है इनकी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 80 गांव के आज हजारों किसान एकत्रित होकर महापंचायत का आयोजन उनके द्वारा किया गया। किसानों की मांगे हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम किसानों की भी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उसका हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए और हमारे बच्चों को नौकरी भी चाहिए। इस प्रदर्शन में महिलाओं समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी को काम नहीं करने देंगे। वहीं महिलाओं का कहना है कि किसान के पास सिर्फ जमीन ही जिंदगी जीने का सहारा है, वो भी सरकार ले लेगी तो हम क्या खाएंगे, इसलिए हम यहां अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। किसान आंदोलन के बीच सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पूरे यूपी में किसान आंदोलन को अब नए सिरे से गति दी जाएगी। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर ने कहा कि वो 5 फरवरी से 5000 गांव में जाकर किसान बिल के विरोध में लोगों को जागरूक करेंगे। सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये वाराणसी में हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सबसे पहला सवाल, बैठक किस उद्देश्य से? 17 फरवरी को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती सारनाथ वाराणसी, ये सारनाथ नहीं बल्कि मुनारी में अजगरा विधानसभा में पड़ता है। तो मुनारी में 17 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लेकर के आज कार्यकर्ता बैठक, आगे में पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव और 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 5000 गांवों में हम जन चौपाल लगाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी को लेकर के हमारे सभी मंडलों में मीटिंग हमारे नेता कर रहे हैं। कृषि बिल जो आया है उसको, कृषि बिल में किसान को क्या लाभ है क्या हानि है, इस बात को जनता के बीच में बताया जा रहा है और वो कृषि बिल वापस हो। ये किसानों को गर्त में ले जाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि किसानों की धोती छोड़कर, गरीबों के धोती छोड़ करके उसके सर पे बांधने वाला ये बजट। यानी पूर्वांचल में आप अलग जगाएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल नहीं, आपके 18 मंडल, 75 जिला, 403 विधानसभा में हम लोग इस काम को शुरू कर रहे हैं। 5 तारीख को आपको दिखेगा कि बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में जो बड़े बड़े गांव हैं, हम लोग 5000 गांव मान के चल रहे हैं, चिन्हित किए, उसमें हम लोग जन चौपाल लगाएंगे। वो तो शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उधर के खाप जैसे चौपाल कहते हैं, उधर गांव में लोग इकट्ठा होकर के कृषि बिल वापस करने के लिए अपना काम शुरू कर दिए हैं। और उसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी सुनसान पड़ा हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वी और मध्य जोन में हमने टारगेट बनाया है कि 5000 गांव में जन चौपाल के माध्यम से कृषि बिल वापस कराने को लेकर के, कि हम अपनी खेती में हम अपनी मर्जी से खेती करेंगे, हम सरकार की मर्जी से नहीं। हम किसी भी अडानी और अंबानी के गुलाम नहीं हैं। सरकार गुलाम हो सकती है, सरकार गुलामी कर सकती है, हम गुलामी नहीं करेंगे। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर के कहे तो टारगेट पे हैं। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को जगाने का काम करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में माफिया, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इस अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। आज की ये कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य गुल हसन के खिलाफ की जा रही है। गुल हसन ने शहर के
कसारी मसारी इलाके में बाहुबली अतीक अहमद के घर के नजदीक ही 300 वर्ग एरिया में 2 मंजिल का शानदार मकान बनवा रखा था। इस मकान की अनुमानित लागत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। गुल हसन ने इसके लिए ना तो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया था और ना ही निर्माण की कोई मंजूरी ली थी। इसी वजह से प्राधिकरण ने इस मकान को पिछले दिनों ही अवैध निर्माण घोषित कर दिया था और इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए थे। जो कार्रवाई की जा रही है, गुल हसन नाम के गैंगस्टर है जिसके खिलाफ तमाम अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा अवैध रूप से बिना मार्कशीट स्वीकृत कराए और प्राधिकरण की ज़मीन भी कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। यह कार्रवाई आज 52वीं कार्रवाई है। ऐसे कार्रवाई जो चल रही है लगातार, उसमें 52वीं कार्रवाई है और इनके द्वारा लगभग 300 वर्ग गज में जो ये मकान बनाया गया है, सिंगल स्टोरी है और दूसरे मंजिल पर एक कमरा बनाया गया है और ये लगभग इसकी कीमत, इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे योगी सरकार के ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान का सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य गुल हसन के खिलाफ हो रही है। गुल हसन ने शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में 300 वर्ग गज एरिया में ये मकान बनवा रखा था। तकरीबन 2 मंजिला इस मकान की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके लिए ना तो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया था और ना ही निर्माण के लिए प्राधिकरण से किसी तरह की मंजूरी ली गई थी। इसी वजह से ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान के तहत आज इस मकान को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। 4 जेसीबी और मशीनें और बुलडोजर यहां पर ध्वस्तीकरण के लिए लगाए गए हैं। पिछले करीब 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये मकान बना हुआ है, काफ़ी मजबूत बना हुआ था, इसलिए इसे गिराए जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2-2 करके मशीनें लगाई गई हैं। इस दौरान यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, विकास प्राधिकरण और नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन के साथ ही कई दूसरे विभागों की टीमें भी लगाई गई हैं। तो लगातार जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो गुल हसन है, ये माफिया अतीक अहमद के गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई थानों में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं और इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत इसके मकान को आज जेसीबी मशीनों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान के तहत जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उनका सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। उसी के तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कार्रवाइयों का ये सिलसिला फिलहाल यहीं थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। प्रयागराज में अब तक इस अभियान के तहत 52 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, जिनमें माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के दबंग विधायक विजय मिश्रा का नाम भी शामिल है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बलिया में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ एक कॉलेज प्रबंधक का गुंडा अवतार देखने को मिला, जिसने जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर में घुसकर लिपिक की जमकर पिटाई कर डाली। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। पहले लात से मारा, फिर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। सीसीटीवी में दिख रहा है ये शख्स है तो एक कॉलेज का प्रबंधक, लेकिन अचानक वो गुंडा बन गया और लिपिक की उसने बेहिसाब पिटाई शुरू कर दी। तस्वीर बलिया जिले की है, जहां पिटने वाले लिपिक कर्मी का नाम अनिरुद्ध आर्य है। असल में पिछले साल जब यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई थी तो रामदेव इंटर कॉलेज में एग्जाम के दौरान नकल सामग्री पकड़ी गई थी और इसकी जांच में लिपिक भी शामिल था। लेकिन तभी से आरोपी प्रबंधक उस पर उसी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने का दबाव बना रहा था। बाद में लिपिक ने जब बात नहीं मानी तो प्रबंधक साहब की दादागिरी सामने आई और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।
वो 1 साल पहले हम लोग अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव जी के साथ हम लोग जांच में गए थे। हम गए थे, एसोसिएट साहब गए थे, हरेराम गए थे। तो वहाँ उनके विद्यालय में चिट मिली। चिट के तहत FIR हुआ। FIR होने के बाद ये शुरू से ही दबाव बनाते रहे। पीटने वाला दबंग श्रीराम इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, जिसकी दादागिरी CCTV कैमरे में कैद है। लेकिन ABP गंगा पर खबर चलने के बाद फौरन एक्शन हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो मुख्य अभियुक्त है, जो CCTV फुटेज में नजर आ रहा है मारपीट करते हुए, उसे पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया है। उनका एक लाइसेंसी असला भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसे निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनकी कॉलेज की मान्यता भी निरस्त करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पीटने वाला ये दबंग प्रबंधक शायद भूल गया था कि दादागिरी किसी की नहीं चलती और पुलिस ने इसके खिलाफ फौरन एक्शन ले लिया। ABP गंगा के लिए बलिया से अजय की रिपोर्ट। बिजनौर में पति पत्नी का रोड पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पुलिस के सामने ही पति ने पत्नी से मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही। महिला को झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिराने वाले इस शख्स ने बीच सड़क अपनी खोखली मर्दानगी दिखाई। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस के सामने ही ये शख्स महिला से बर्बरता करने लगा। मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालने वाली यूपी पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी रही। महिला से मारपीट की ये तस्वीर बिजनौर के थाना कोतवाली शहर की है। महिला पर जुर्म ढा रहा ये शख्स महिला का पति है। सड़क पर पति पत्नी के बीच हो रहा ये हाई वोल्टेज ड्रामा PWD दफ्तर के ठीक सामने का है। अपने इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच ये दंपति भूल बैठे कि बाइक पर बैठे इस मासूम पर क्या बीत रही होगी, जो चीख पुकार कर शांत कराने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक दंपति का ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। ABP गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज की रिपोर्ट। बड़ी खबर, योगी सरकार विधायकों और MLC को देगी ट्रेनिंग। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का पाठ पढ़ेंगे माननीय। विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण देंगे एक्सपर्ट्स। 11 से 13 फरवरी तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर विधानसभा के सवाल तक सब पेपरलेस होगा। ऑनलाइन वर्कशॉप मीटिंग के बारे में भी विधायक जानेंगे। इस प्रशिक्षण में विधायकों को टैबलेट के जरिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधानसभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रिया तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी। विधायकों को अपने टैबलेट के जरिए ही पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया और अब तमाम माननीयों यानी विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, देखिए सभी मंत्रियों को पहले बुलाया गया, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, उन सभी को कल बुलाया गया था और वहां पर NIC के जो लोग हैं उन्होंने IT एक्सपर्ट्स ने उनको ट्रेनिंग दी। टैबलेट, लैपटॉप या आईपैड पर किस तरह से वो अपने सारे काम को पेपरलेस करके करें, कैबिनेट को लेकर ट्रेनिंग दी गई और अब जितने भी विधायक हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए ABP गंगा ने पहले बताया था कि सरकार जो है वो सिर्फ कैबिनेट तक ही सीमित नहीं, बल्कि जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें भी अब पेपरलेस वर्किंग की तरफ बढ़ रही है और इसी दिशा में ये उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ऑनलाइन बताएं, किस तरह से क्षेत्र जो उनके सवाल उनसे पूछे थे उनका ऑनलाइन जवाब दें, यानी हर चीज ऑनलाइन। इतना ही नहीं, जो माननीय है, जो विधायक है, वो किस तरह से अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर DM, SSP या जो आला अधिकारी है उनसे किस तरह ऑनलाइन संवाद कर सकते हैं, इसके माध्यम से ये भी उनको सिखाया जाएगा।
दूसरी अहम चीज उनको बताई जाएगी कि सारी चीजें जब ऑनलाइन होंगी तो ऐसे में एक बड़ी चीज आती है उसकी सुरक्षा करना, यानी हैकर से बचाना, इन चीजों के बारे में, यानी जो सिक्योरिटी फीचर्स है उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी विधायकों को। और सिर्फ विधायक बिल्कुल, यानी शैलेश जी के पूरी तरीके से टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि कोई समस्या भविष्य में ना आए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी में भी कंपनियां फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रही हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रही निजी कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर नाम की कंपनी ने बेंगलुरु स्मार्ट सिटी कंपनी में टेंडर हासिल करने के लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी के फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया है। मामले में लखनऊ स्मार्ट सिटी के जीएम की तरफ से हजरतगंज में तहरीर दी गई। सिटी के अंतर्गत जो MSI का कार्य जिनके द्वारा संपादित कराया जा रहा है वो फ्लुएंट ग्रिड करके एक कंपनी है, उनको इसका दायित्व मिला था। किसी दूसरे शहर बंगलौर में किसी कार्य के लिए उनको जो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने थे उसमें उनके द्वारा हम लोगों ने जो दिया था वर्क इन प्रोग्रेस, चूँकि अभी कार्य कंप्लीशन की स्थिति में नहीं हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसको उनके द्वारा कुछ फॉर्जरी करके कंप्लीटेड दिखा करके वहाँ पर प्रपत्र लगाया गया था। जब वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आया तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा गया। तदुपरांत संबंधित थाने में उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने के लिए सक्षम स्तर से लिखा जा चुका है। लखनऊ स्मार्ट सिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि एक तरफ जहां कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया तो वहीं दूसरी ओर तय समय पर अपने काम को भी नहीं किया। ऐसे में अब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और इसी के साथ न्यूज़@4 में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।